बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह जी। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने सब मखलूकों में से खास मखलूक, अफजल मखलूक जो कि इंसान है दुनिया में बना के हमें भेजा, और यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि हमारे लिए एक खास रहबर, एक खास रहनुमा जो हमारे लिए इस दुनिया में भेजे, जो कि अल्लाह पाक के बहुत ही करीब, जो नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, खातमुल नबीयीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भेजे। जहालत का दौर था और बेटियों को पैदा होते ही मार दिया करते थे। लड़ाई झगड़े उनके लिए बहुत ही आम बात थी। नाच गाना और शराब पीना इनका रोज का मामूल था। लेकिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने एक बेटी का मुकाम बताया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि कुरान पाक में कि बेटी एक रहमत है, रब की तरफ से एक इनाम है, और जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं होती। अल्लाह पाक ने बेटी का एक मुकाम पैदा किया। अल्लाह पाक ने एक बेटी की पहचान बनाई। और आज एक दफ़ा का जिक्र है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। एक शख्स के यहाँ बच्ची पैदा हुई। उसे बहुत ही नागवार गुजरा कि बच्ची क्यों पैदा हुई है, लेकिन वो खामोश रहा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनके बताए हुए काम की वजह से वो खामोश रहा, वो चुप रहा। इसी असना में कुछ पल, कुछ अरसा गुजरता गया, बच्ची बोलना शुरू हो गई। लेकिन वो काम से घर वापस आया तो बच्ची बोली कि बाबा जान आ गए, बाबा जान आ गए। उसे बहुत ही बुरा लगा, उसे बहुत ही नागवारी गुजरी, उसे सख्त नफरत थी बच्चियों से, इसलिए वो नफरत से देखने लगा। बच्ची सहम सी गई। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस बच्ची का आज काम तमाम कर ही दिया जाए। वो बच्ची को लेकर जंगल की ओर चला गया। जब जंगल की तरफ गया तो दूर जाकर एक घड़ा खोदा। घड़ा खोद के उसमें बच्ची को जब डालने लगा तो बच्ची बोली, बाबा जान आप ये क्या करने लगे हैं? तो बाप ने कहा कि ए लड़की, मैं तुम्हें दफनाने लगा हूँ, घड़े में बंद करने लगा हूँ। मुझे नहीं तुमसे प्यार, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बच्ची कहने लगी कि बाबा जान ठीक है, जैसे आपकी रज़ा। बच्ची खामोश हो गई। जब बाप ने बच्ची को उठा कर घड़े में डाला और डालते मट्टी डालने शुरू कर दी, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने हवा चलाई। हवा के ज़रिए मट्टी उड़ी, धूल उड़ी तो बाप के मुंह पे आके गिरी। जब बाप के मुंह पे आके गिरी तो अभी बच्ची के हाथ और मुंह बाहर ही थे कि उसने अपने बाप के मुंह से साफ करना शुरू कर दिया मट्टी को अपने नन्हे नन्हे हाथों से। तो वो बोला कि ये लड़की ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि बाबा जान मुझे नहीं गवारा कि आपके मुंह पे धूल पड़े, लेकिन उस वक्त भी उस शख्स के दिल में रहम नहीं आया। उसने उसको कम्प्लीटली दफना दिया, मुकम्मल तौर पर मट्टी डाल के उसको दफन कर दिया उस बच्ची को। अभी दफन करके चंद कदम ही पीछे हटा था, पीछे मुड़ा था कि उसको ठेड़ा लगा और ठेड़ा लगते ही गिर गया। और उस घड़े से आवाज़ आई कि या अल्लाह मेरे बाबा जान को खैर खैरियत से घर पहुंचा देना। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसके दिल में रहम आया। उसने आसमानों की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह मैं बहुत जालिम शख्स हूँ, मैंने ये क्या किया? मैंने बच्ची को जिंदा गाड़ दिया, हालांकि आपने मुझे बताया भी है कि बच्ची की क्या फजीलत है, बच्ची की क्या रहमत है। वो जल्दी से उठा, खड़ा होकर जल्दी भाग कर घड़े की तरफ गया। घड़ा खोदा, बच्ची को बाहर निकाला, साफ किया बच्ची का हाथ मुंह और उसको सीने से लगा के घर वापस आ गया। जी। तो जी, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वाकई अल्लाह पाक ने बच्ची का एक मुकाम कुरान पाक में बयान किया, एक मकाम अता किया, एक रुतबा, एक शान। अल्लाह पाक ने बच्चियों को रहमत बना के दुनिया में भेजा। लेकिन जो शख्स ये सोचते हैं कि बच्ची एक रहमत नहीं जहमत है, तो वो गलत है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।